So we'll see GS paper 2 का issue social justice. Social justice में we need to read issue that is प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंदर कैश इंसेंटिव दिया जाता है 5,000 का 3 इंस्टॉलमेंट में. 5,000 का कैश इंसेंटिव is given in 3 इंस्टॉलमेंट. So कैश इंसेंटिव ऑफ 5,000 in 3 इंस्टॉलमेंट में गिवन. तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपये का होता है, दूसरा 2,000 का, तीसरा भी 2,000 का. तो 5,000, 1,000, फिर 2,000 रुपये मिलते हैं एंड फिर 2,000 रुपये मिलते हैं. पहला कब मिलता है? जब आप प्रेग्नेंट हो जाओ. तो अर्ली रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कहाँ पे? आंगनवाड़ी सेंटर या अप्रूव हेल्थ फैसिलिटीज़ जो भी रिस्पेक्टिव यूटी एंड एस्टेट ने आइडेंटिफाई किया उसी हेल्थ फैसिलिटी पे जाके, जैसे आंगनवाड़ी सेंटर या अप्रूव हेल्थ फैसिलिटी पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा? अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा प्रेगनेंसी का. तब 1,000 रुपये मिल जाएंगे. फिर 2,000 रुपये मिलेंगे जब प्रेगनेंसी होगी उसके 6 महीने बाद. ठीक है. आप उसके बाद फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप कराओगे. आप जाके एंटीनेटल चेकअप कराओगे बच्चे का, तब आपको फिर 2,000 रुपये मिलेंगे. फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट 2,000 का मिलेगा जब चाइल्ड बर्थ हो जाएगा. उसके बाद आप रजिस्टर कराओगे एंड चाइल्ड को आपने टीका करवा दिया होगा, जैसे BCG वैक्सीन, OPV, DPT एंड हेपेटाइटिस B और इक्विवेलेंट सब्स्टिट्यूट का आपने वैक्सीनेशन करा दिया. तो पहले 1,000 रुपये कब मिलेंगे? जब आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे प्रेगनेंसी का. फिर 2,000 रुपये मिलेंगे जब आप क्या करोगे 6 महीने बाद, जब फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप करा लोगे. फिर जब बच्चे का बर्थ हो जाएगा तब उसको टीका दिलवा दोगे, फॉर एग्जाम्पल BCG का, OPV का, हेपेटाइटिस का. तब 2,000 रुपये मिलेंगे आफ्टर द बर्थ इज रजिस्टर. पहले तो प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन कराना तब 1,000 रुपये, फिर एंटीनेटल चेकअप पे 2,000 रुपये 6 महीने के बाद. फिर बच्चा हो जाएगा तो बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराना है तो थर्ड इंस्टॉलमेंट मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल मदर इज अंडर नरिश्ड. मदर को सही से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा. इन द मदर अंडर नरिश्ड इट विल लीड टू अननरिश्ड चाइल्ड बिकॉज शी विल नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड. So she will work till she is pregnant, till she give birth to the baby. Even after giving just birth to the baby, she will go to work. तुरंत काम करने चली जाएगी because she has no other means of livelihood. So that's why government came up with the प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना. और जो पैसे हैं डायरेक्टली पोस्ट ऑफिस अकाउंट या बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जमा हो जाते हैं. तो यहाँ पे 2 इंस्टॉल मिलते हैं बर्थ से पहले और 1 इंस्टॉलमेंट मिलता है 2,000 का बर्थ के बाद में. फिर जननी सुरक्षा योजना के अंदर 1,000 रुपये भी मिलते हैं. तो बेनिफिशियरी कौन है? जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको छोड़ के जो सेंट्रल गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में एम्प्लॉयड हैं उनको ऑलरेडी सिमिलर बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो लोग एलिजिबल नहीं हैं. तो ये क्या करता है? ये वुमेन का केयर करता है, इवन द चाइल्ड, इवन वेज लॉस को भी कंपेंसेट करने की कोशिश करता है. एंड ये कौन कौन एलिजिबल होंगे? जो वुमेन प्रेग्नेंट हुई हैं 2017 के बाद, 1 जनवरी 2017 के बाद तभी स्कीम आई थी, तब से प्रेग्नेंट हुए हैं और वो बच्चा पहला चाइल्ड होना चाहिए. फिर फर्स्ट चाइल्ड के लिए यहाँ पे पैसे मिलते हैं. सो एस्टिमेटेड एलिजिबल पॉपुलेशन है अराउंड 178 लाख फॉर 2017-18. लेकिन गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया ओनली फॉर 51 लाख विच इज़ ओनली 40% ऑफ एलिजिबल पॉपुलेशन के लिए गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है. सो देयर इज़ अ लार्ज स्केल एक्सक्लूजन. प्रॉब्लम क्या है? लार्ज स्केल एक्सक्लूजन of women, of eligible women of the scheme. So one concern is enrollment and disbursement is declined. So there should be increase in the disbursement for the scheme, but there has been decline in enrollment and disbursement of the scheme. This is one of the concern. Second concern is 50% of registered beneficiaries are not receiving all the 3 installments. सारे तीनों installment नहीं मिल पा रहे 50% of registered beneficiaries को. And there is a reduction in the budget allocation to the particular scheme. Budget allocation कम हो गया है. तो स्टेट लेवल पे बेनिफिशरीज इंक्रीज हुए. फॉर एग्जांपल उड़ीसा की है हमारी ममता, तो उड़ीसा में ममता एंड यहाँ पे KRT किट तेलंगाना में है, तमिलनाडु में भी स्कीम है. तो यहाँ पे बेनिफिशरीज इंक्रीज हुए स्टेट लेवल पे. बस सेंट्रल लेवल पे जो स्कीम है उस पर नंबर ऑफ बेनिफिशरीज आर इंक्रीजिंग एंड 50% ऑफ रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज को 3 इंस्टॉलमेंट में नहीं मिल रहे हैं. सो वी नीड टू टेक द एग्जाम्पल्स, पॉजिटिव एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा की ममता, तेलंगाना की KRT किट, KTR किट. सो यहाँ पे ये सिर्फ पहले चाइल्ड को दिया जाता है. फर्स्ट चाइल्ड इन द फैमिली शुड ऑल्सो कवर सेकेंड लाइफ बर्थ, एंड द अमाउंट शुड बी इंक्रीज. नाउ 5,000 गिविंग अंडर द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, अनदर 1,000 गिविंग अंडर जननी सुरक्षा योजना, एंड वी नीड टू इंक्रीज इट मैटर्निटी बेनिफिट अमाउंट. We need to simplify the process because a lot of documentation is required for a person to receive the money. Therefore, there is need to simplify the process. Because the rightful person who out to get the benefit of the scheme is not getting the benefit because of the complex process. Therefore, we need to simplify the process. So if we are able to address the lacuna of the scheme, we will able to achieve the sustainable development goal 3,
that deal with the child and mother care. And even other program like Poshan Abhiyan has to run parallelly, and government need to take care of the women and children of the country.